अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं काफ़ी दिनों के बाद शूट कर रही हूँ, यानी कि मैंने कुछ क्लिप्स तो बनाए हुए थे लेकिन मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई। उसकी रीज़न ये थी कि मेरे यहाँ बहुत से मेहमान आए हुए थे और मैं बहुत बिज़ी थी। तो सारा दिन मेरे पास कोई वक्त नहीं होता था कि मैं अपना व्लॉग बना सकूं, उसको एडिट कर सकूं और फिर वॉइस ओवर कर सकूं। तो कुछ क्लिप्स हैं मेरे पास जो मैंने उस वक़्त बनाए थे। तो बस आज मैं आपके साथ सोचा कि अब मेहमान जा चुके हैं और मैं फ्री हूँ, तो चले मैं अपना काम जो है वो दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर जी नाश्ता बन रहा था और ये नाश्ता हमारे जो मेहमान आए हुए थे उनके लिए ही बन रहा था। तो मेहमान जो थे वो मेरे इन लॉज से ही आए हुए थे। मेरी सास आई हुई थी और इसके अलावा मेरी नंदे वगैरह आई हुई थी। तो वो काफ़ी दिन हमारे यहाँ यानी स्टे करके गए हैं, तो इसलिए फिर मेरे पास वक्त नहीं होता था। तो इतने माशाल्लाह लोग थे घर में और सब के लिए फिर अलग से नाश्ता बनाना, खाना बनाना, तो बस सारा दिन यही मसरूफ़ियत रही मेरी। और मेरे पास ज़्यादा फिर टाइम नहीं होता था कि मैं अपने ब्लॉग्स वगैरह बना सकूं। तो बहरहाल कोई छोटे मोटे क्लिप्स मैंने बनाए हैं, तो बस आज उनके साथ ही वॉइस ओवर करके आपके साथ में व्लॉग शेयर करूंगी। तो यहाँ पर जी ऑमलेट बन रहा था और ऑमलेट मैंने बनाया था। इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया काट के ऐड किया था और इसके अलावा प्याज एक छोटा सा मैंने इसमें ऐड किया था। और ये ऑमलेट जो है ना वो बहुत ही मज़े का बनता है। मुझे ये ऑमलेट बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी। हालांकि पहले वो ये नहीं खाते थे लेकिन अब उन्होंने मेरी देखा देखी यानी ये खाना शुरू कर दिया है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं ये ऑमलेट अपने लिए नहीं बना रही थी और ना ही अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी, बल्कि मैं ये ऑमलेट बच्चों के लिए बना रही थी जो कि हमारे यहाँ मेहमान आए हुए थे। तो खैर ये नाश्ता मैं पराठे वगैरह बना चुकी थी और सालन भी मैं गर्म कर चुकी थी और बस ऑमलेट ही रहता था। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी ये भी बनाऊं। वैसे ये जल्दी नहीं बनता, इसको मैं बहुत ही लाइट यानी आंच पे रखती हूँ ताकि प्याज भी हमारे अच्छे से गल जाएं और अंडा जो है ना वो यानी सही से कुक हो जाए। तो यहाँ पर जी ऑमलेट बन चुका था, साथ में मैंने अचार भी रख लिया और बाकी चीज़ें मैं टेबल पर पहुँचा चुकी हूँ। तो बस अब मैं चाय भी लेके जा रही हूँ क्योंकि जिन्होंने नाश्ते के साथ चाय भी पीनी है तो वो पी लें। तो बस ये नाश्ता होगा, उसके बाद फिर मैं किचन वगैरह साफ़ करूँगी और अपने दूसरे काम वगैरह निपटाऊँगी। और उसके बाद फिर मुझे आजकल दोपहर का खाना भी बनाना होता है क्योंकि सारी बातें बच्चे आए हुए हैं तो उनको भूख लगती है, तो इसलिए फिर आजकल हम दोपहर में भी खाना बना रहे हैं। लेकिन मैं तो नहीं खा रही क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आजकल अपनी यानी डाइट भी कंट्रोल किए हुए हूँ और इसके साथ साथ मैं आजकल एक्सरसाइज भी कर रही हूँ। मुझे अपना वेट जो है ना वो तकरीबन 7 से 8 किलो वेट जो है ना वो कम करना है। तो देखें जी नाश्ता वगैरह हमने किया, उसके बाद फिर मौसम जो था ना वो बहुत ही खूबसूरत हो गया। यानी कि काली घटाएं आ गई जो कि आजकल यानी कि सावन के महीने की खासियत है और मानसून की बारिशें हैं तो ये किसी भी वक्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के बादल हो गए थे और मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे किसी काम से, और जब वो गए थे ना तो बिल्कुल मौसम साफ़ था और अभी अचानक से मौसम ख़राब हो गया। तो मैं उन्हें बार बार कॉल कर रही थी कि अब आप जल्दी घर वापस आ जाएं क्योंकि बारिश होने वाली है और बारिश से पहले पहले घर पहुंच जाएं। लेकिन मेरे हस्बैंड जो थे ना वो भीग कर ही आए थे। तो यहाँ पर अभी बारिश स्टार्ट हो गई थी तो मैं ऊपर थी और उसके बाद जब बारिश तेज़ हो गई तो फिर मैं भी नीचे आ गई। तो यहाँ पर जी दोपहर के लिए मैंने लंच की तैयारी कर ली थी और लंच में मैंने बनाया
चने का सालन और साथ में मैंने चने का पुलाव बनाया। तो सालन मैंने बनाया है जी बड़ों के लिए, और ये जो साथ में पुलाव बनाया है चनों का, तो वो मैंने बच्चों के लिए बनाया है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो रोटी इतने शौक़ से नहीं खाते, तो वो चावल वगैरह बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो इसलिए फिर मैंने उनके लिए थोड़े से राइस भी बनाए। लेकिन ये जी मैंने तो खुद दोपहर में थोड़े से राइस ही खाए, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता बहुत ही लाइट सा किया था। तो यहाँ पर जी लंच हमारा तैयार हो चुका था, और साथ में मैंने कुछ शामी कबाब भी गर्म कर लिए थे। तो बस अभी मैं सब मेहमानों को लंच वगैरह करवाऊँगी, उसके बाद फिर मैं शाम के खाने के लिए तैयारी करूँगी। तो वैसे भी आजकल दिन बहुत ही छोटे हो चुके हैं, और सुबह नाश्ते से फ्री होके उसके और सारे अपने काम वगैरह करके उसके बाद साथ ही लंच का टाइम हो जाता है, तो उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। फिर जैसे ही लंच करके वो काम ख़त्म होता है, तो साथ ही रात के खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो बस दिन भी बहुत छोटे हो गए हैं, क्योंकि अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है, और अगस्त से लेके तो नवंबर तक दिन जो है ना वो बहुत ही मतलब छोटे होते हैं। तो इसमें काम भी मुकम्मल नहीं होते, सारा दिन बस इंसान जो है ना वो इसी तरह बिज़ी ही रहता है। तो खैर इतने माशाल्लाह घर में गेस्ट आए हुए थे, तो मेरे तो सारा दिन एक तो बर्तन नहीं ख़त्म हो रहे थे, और दूसरा खाने पीने का काम ही ख़त्म नहीं हो रहा था। तो लंच से लेके डिनर तक मैं कोई भी वीडियो वगैरह नहीं बना पाई, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं था मेरे पास। तो बस ये फिर डायरेक्ट हम रात को जब सोने के लिए छत पर आए, तो ये उस वक्त मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। तो हालांकि दोपहर को काफ़ी बारिश हुई थी, लेकिन रात जो थी ना वो बिल्कुल क्लियर थी, और यहाँ पर हबस भी था, तो इसलिए फिर नीचे तो हमसे नहीं सोया गया। तो फिर हम सब ऊपर आ गए। तो यहाँ पर मैंने बिस्तर वगैरह लगा दिए थे, और फैंस वगैरह भी निकाल दिए थे। तो इस तरह से हमारी रात जो है वो गुजरी। तो ये है जी नेक्स्ट डे का क्लिप, और यहाँ पर हम आए थे जी घूमने फिरने, और हम घूमने फिरने कहाँ आए थे, तो ये दरियाए रावी है। और आजकल देख लें दरियाए रावी में खूब पानी है, और खैर फ्लड वगैरह तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये सिचुएशन नहीं है, लेकिन पानी बहुत ही ज़्यादा है दरिया में। अदरवाइज़ ये पूरा साल दरिया जो है ना वो ड्राई ही रहता है, और सिर्फ मानसून के मौसम में इसमें पानी आता है। तो खैर हम दरिया पर तो नहीं गए थे, हमें थोड़ा आगे जाना था, और वहाँ पे हमारी यानी एक तरह से दावत थी, तो बस हम उधर ही जा रहे थे। और वहाँ पे हमने आज यानी कि लंच टाइम हमारा खाना वहाँ पे था। तो बस इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ इख्तिताम। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।